अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे यूपीएस के ऊपर ओवरलोड का फ़ॉल्ट है। मैं आपको ओवरलोड का फ़ॉल्ट दूर करने का तरीका बताऊंगा किस तरह दूर करते हैं। अच्छा, वीडियो के चैनल बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए मुफीद वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा दोस्तों, ओवरलोड का फ़ॉल्ट आता क्यों है? एपीसी इन्वर्टर में ओवरलोड का फ़ॉल्ट आता क्यों है? एपीसी में इन्वर्टर का ओवरलोड फ़ॉल्ट इन्वर्टर स्टेज में शॉर्ट सर्किट या कोई भी उसमें कंपोनेंट ख़राबी की वजह से आता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम इन्वर्टर अपने यूपीएस को ऑन करते हैं तो यूपीएस ओवरलोड का फॉल्ट शो करता है। यानी कि जैसे ही डीसी वोल्टेज उसको दिए जाते हैं, तो अगर हमारे इन्वर्टर स्टेज में कोई मोसफेटी शॉर्ट होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट चलेगी, करंट चलने की वजह से इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड का फॉल्ट देगा। अच्छा दोस्तों, ये आपको मैं ये बताता हूँ कि ये मेरे सामने एक एपीसी का इन्वर्टर है, CS1000, और इसमें ओवरलोड का फॉल्ट आ रहा था। तो मैंने ये इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद इसके इन्वर्टर स्टेज में एक मोस एफ 3205 वो शॉर्ट हुआ था, उसको मैंने बोर्ड से निकाल लिया। अब मैं इस बोर्ड के ऊपर एक 3205 मोस एफ को लगाऊंगा। लगाने के बाद फिर हम चला के चेक करेंगे आया वो ओवरलोड का फॉल्ट दूर होता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पे मैं काफ़ी से काम कर रहा हूँ वहाँ पर यहाँ पर मोस एफ लगा हुआ था 3205। इसको मैंने उतारा है। ये इन्वर्टर स्टेज है। इन्वर्टर स्टेज में 3205 मोस एफ ख़राब था। दोस्तों, कोई भी एपीसी इन्वर्टर में अगर किसी किस्म का फ़ॉल्ट आता है, सबसे पहले आपने फ़ॉल्ट को समझना है, फ़ॉल्ट की नौइयत को समझना है। जैसे ही ओवरलोड का फ़ॉल्ट आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में जाता है कि इसकी इन्वर्टर स्टेज में कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, जिसकी वजह से इन्वर्टर बहुत ज़्यादा करंट को रीड कर रहा है, जिसकी वजह से वो ओवरलोड का फ़ॉल्ट दे रहा है। सबसे पहले तो आपने, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड का फॉल्ट देता है, सबसे पहले आपने उसकी आउटपुट उतार लेनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जो मल्टी सॉकेट या जो भी आउटपुट पर उसके लोड लगाया होता है यूपीएस पे, वो यूपीएस पे लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर ओवरलोड का फॉल्ट देना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली इन्वर्टर जो है वो सही रीड कर रहा था। ये कि दोस्तों, ये यहाँ से मैंने एक मोसफेटी उतारा है, जो मोसफेटी शॉर्ट था। उस मोसफेटी का जो नंबर था 3205 है। अब मैं यहाँ पर इन पॉइंट को साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सोल्डर लगा हुआ है, इस पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगा। फिर इनकी जगह एक नया मोसफेटी लगाऊँगा। मोसफेटी लगाने के बाद फिर दोबारा चलाऊँगा। ये काफ़ी की मदद से मैं इन तीनों पॉइंट्स को साफ़ कर रहा हूँ अच्छी तरह, ताकि फिर दोबारा मैं इसके अंदर एक 3205 मोसफेटी लगा सकूँ। इसमें अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर एक 3205 का मोसफेटी लगा दी है मैंने। इन्वर्टर स्टेज में जो 3205 का मोसफेटी ख़राब था, मैंने अब लगा दी है इन्वर्टर स्टेज में। अब लगाने के बाद मैं यूपीएस को कम्प्लीटली इसको सारे को बंद करूँगा। बंद करने के बाद फिर हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि यूपीएस से ओवरलोड का फॉल्ट चला गया है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पर 6 लगे होते हैं मोसफेटी। आपने इन 6 के 6 मोसफेटी को ओपन करके या बोर्ड के ऊपर ही अच्छे तरीके से टेस्ट कर लीजिएगा। अब मैं मोसफेटी को बोर्ड के ऊपर इसकी सोल्डिंग कर रहा हूँ। मैं मल्टीमीटर से अब चेक कर रहा हूँ कि
मोसफिटी ठीक है कि नहीं। आपने भी लगाने के बाद अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि आपने जो मोसफिटी लगाया वो ठीक है कि नहीं। पहले तो बाहर रख के भी टेस्ट कर लें, फिर इसको बोर्ड लगाने के बाद भी एक दफ़ा टेस्ट कर लें कि वो ठीक है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये भी आप सीखेंगे कि APCCS 1000 UPS को ओपन किस तरह करते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ये मैं बोर्ड रखूँगा आपने सीख लेना है। ये देखिए यहाँ पर इसका बोर्ड आता है, ऐसे इसके बोर्ड को लगाना है यहाँ पर। बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट बने होते हैं उन पे लिखा होगा रेड, ब्लैक और वाइट। जहाँ जहाँ रेड लिखा होगा रेड की वायर लगानी है, जहाँ ब्लैक लिखा होगा ब्लैक, जहाँ वाइट लिखा होगा वाइट की वायर लगानी है। तकरीबन मेरा यूपीएस APC का यूपीएस जो वो बंद हो चुका है। बस जैसे ये पूरा बंद हो जाएगा इसके बाद हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे। इसमें दो बैटरीज होती हैं, ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, इसमें 24 वोल्ट लगते हैं। दो बैटरियां लगती हैं सीरीज़ में, 12-12 वोल्ट की दो बैटरियां, उनको सीरीज़ में लगाकर 24 वोल्ट बनाए जाते हैं। चलें अब यूपीएस को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है ओवरलोड का उसमें से दूर हुआ है कि नहीं। ये दो बैटरियां रखी हैं मैंने, ये पोर्टेबल बैटरियां हैं। इनको टेस्टिंग के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर पोर्टेबल बैटरियां रखी हुई हैं। ये पोर्टेबल बैटरियों के ऊपर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। क्योंकि ये इन्वर्टर में फ़ॉल्ट था तो इसीलिए हम इनको बैटरियों पे चलाएंगे। अगर तो इन्वर्टर बैटरियों पे चलता है, बैटरी के ऊपर लोड, बैटरी के ऊपर AC वोल्टेजेस बनाता है, तो ये इन्वर्टर में ओवरलोड का फ़ॉल्ट दूर हो चुका होगा। चलिए कनेक्शन हो गए, अब हम यूपीएस को ऑन करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, हमारा यूपीएस बैटरी पे चला गया है और इससे ओवरलोड का फॉल्ट दूर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों आज आपने सीखा, अगर APC में
ओवरलोड का फ़ॉल्ट आता है तो ओवरलोड का फ़ॉल्ट इन्वर्टर की किस स्टेज में आता है। तो मैंने आपको आज बताया है, प्रैक्टिकल करके बताया है कि अगर APC/CS 1000 UPS में ओवरलोड का फ़ॉल्ट आता है तो उसकी इन्वर्टर स्टेज में मोस FET ख़राब हो सकते हैं या मोस FET को ड्राइव करने वाले IC ख़राब हो सकते हैं। आप उनको रिप्लेस करके अपने इन्वर्टर से ओवरलोड का फ़ॉल्ट दूर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।